इमेजिन करो तुम रात को बेड पे हो, फ़ोन हाथ में है और रीलें स्क्रॉल हो रही है। अब तुम सोचते हो उस टाइम कल से पक्का, और कल फिर आता है, फिर तुम्हारे हाथ में फ़ोन रहता है वही वाला जो आज अभी इस हाथ में तुम्हारे है, और फिर वही डिले होता है। आखिर क्यों? अब इसके बाद इमेजिन करो 5 साल बाद का तुम्हारा वर्जन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम डिले, सेम प्रोकास्टिनेशन। आज के तुम में और 5 साल बाद के तुम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। किसकी वजह से? प्रोकास्टिनेशन की वजह से। बस डिफरेंस सिर्फ एक रहेगा, उस टाइम रिग्रेट ज़्यादा रहेगा, अभी रिग्रेट थोड़ा कम है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, उस टाइम तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि 5 साल तुमने खा लिए होंगे, पर तुम्हारे प्रोकास्टिनेशन ने तुम्हारे 5 साल खा लिए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि प्रोकास्टिनेशन तुम्हारी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारे पोटेंशियल को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। सिंपल सा सिस्टम बताऊंगा जिससे तुम्हारी ये प्रोकास्टिनेशन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। मोस्ट लोग क्या सोचते हैं, प्रोकास्टिनेशन सिर्फ तुम्हारे काम को डिले कर रहा है, लेकिन द ट्रूथ इज दैट कि प्रोकास्टिनेशन तुम्हारी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम अपने दिमाग को सिखा रहे हो कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो अपने काम को फिनिश करता है, यानी आई एम नॉट समवन वो फिनिशेस इट वर्क। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है? तुम बड़े बड़े गोल्स बनाना बंद कर देते हो, तुम कंफर्ट जोन में रहना स्टार्ट कर देते हो, तुम डिफ़िकल्ट चीज़ों को अवॉइड करते हो, तुमको डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए, और इससे क्या होता है, तुम्हारी लाइफ एक एवरेज लाइफ बन के रह जाती है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको मैं अपनी जो ड्रीम लाइफ है वो अगर बताने की कोशिश करता हूँ, उनके लिए वो अलग ही दुनिया एकदम, मालूम उनके लिए कुछ है ही नहीं। मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी, मैं उनसे दोस्ती तो नहीं तोड़ी, बात करना कम कर दिया, उनके साथ रहना कम कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए ही नहीं जहाँ मेरे ड्रीम्स पर मजाक उड़ाया जाए। सो मैंने उनसे 2 कदम पीछे हटा लिया, या फिर 2 कदम आगे बढ़ गया। चलो बात पर आते हैं, पॉइंट्स पर आते हैं। तो फिर तुम्हारी लाइफ एवरेज बन के रह जाती है, और ये इसलिए नहीं होता कि तुम कैपेबल नहीं हो, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि तुम में कंसिस्टेंसी नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, और हर सक्सेस, हर गोल्स डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मांगता है, वो भी लॉन्ग टर्म की। चलो मुझे अब ये बताओ, तुम प्रोकास्टिनेशन करते क्यों? बताओ। नहीं है जवाब? मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम वीक हो, तुम लेज़ी हो? नहीं, ना तुम वीक हो ना तुम लेज़ी हो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ कंफर्ट मांगता है, और वो तुम अपने ब्रेन को दे रहे हो। यही है प्रोकास्टिनेशन, ये इसी से तुम प्रोकास्टिनेशन। तुम्हारा ब्रेन हमेशा तुमसे शॉर्ट टर्म कंफर्ट मांगेगा, नेटफ्लिक्स, स्क्रॉलिंग, गेमिंग, फलाना ढिमकाना, छोटी छोटी खुशियाँ मांगेगा जो तुमको अपनी सक्सेस से दूर ले जाएगा। जबकि सक्सेस क्या मांगती है? लॉन्ग टर्म डिस्कम्फर्ट, यानी फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए मांगती है। सो दैट्स वाई अगर तुमको ये तोड़नी पड़ेगी, ये चेन जो बनी आ रही है इसको तुमको ही तोड़नी है, तुम्हारी विल पावर के बेस पे। तुम्हें पता है जो लूजर्स होते हैं ना, वो हमेशा कंफर्ट चूज करते हैं, और जो विनर्स होते हैं वो हमेशा डिस्कम्फर्ट चूज करते हैं। ब्रेन हमेशा बोलता है कि कल से करूँगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। सो आज से करो, और प्रोकास्टिनेशन आज ही से ख़त्म करो। अब मैं ये बताता हूँ प्रोकास्टिनेशन ख़त्म कैसे करें। पहले तो ये सुन लो ध्यान से, तुमको मोटिवेशन नहीं बचा सकती, ना तुमको तुम्हारी विल पावर बचा सकती है। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना तुमको तुम्हारी विल पावर बचा सकती है। तुमको सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है सिस्टम। तुम्हारा जो सिस्टम बना हुआ है वो बचा सकता है, और मैं बताता हूँ वो सिस्टम कैसा होना चाहिए। सबसे पहला तो है 2 मिनट रूल, 5 मिनट रूल, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। इस रूल में होता है कि तुम सिर्फ कोई भी काम सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करने की सोचते हो। यानी सिंपल सा एग्जांपल है, तुमको अगर तुम्हारा गोल 30 पुशअप्स मारने का है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है, तुम प्रोकास्टिनेट करने वाले हो उस टाइम पे, तुम सिंपल सा ये सोच लो कि मैं सिर्फ 5 पुशअप्स मार के उठ जाऊंगा। और 5 पुशअप्स तुम्हारे लिए कोई आसान बात नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान बात है 5 पुशअप्स। और फिर ये तुम्हारी प्रोकास्टिनेशन ख़त्म हो जाएगी, तुम अपने आप मोमेंटम में आ जाओगे, और फिर तुम्हारे 30 पुशअप्स से ज़्यादा 35 पुशअप्स लग सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है, तुम्हारा अगला दिन स्टार्ट होने से पहले, जो तुम्हारा नेक्स्ट डे है वो स्टार्ट होने से पहले तुम रात को प्लानिंग करके सो जाओ कि मुझे क्या करना है कल, कितना करना है और कितनी बजे करना है।
सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से चलनी चाहिए। डिसिप्लिन का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन का सीक्रेट प्लानिंग होती है कि हमेशा अपना इन्वायरमेंट को इतना फिक्स रखो, इतना ठीक रखो कि तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन भटके ना पाए। तुम्हारा मोबाइल दूसरे कमरे में होना चाहिए, जब तुम अपना काम करो उसी काम पे फोकस होना चाहिए। अपने काम को तभी स्टॉप करो जब तुम थक जाओ, तब नहीं जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। रूल नंबर 4, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर दो। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। अब नेक्स्ट तुम्हारे लिए एक चैलेंज लेके आया हूँ जिसको तुमको पूरा करना है इन 24 आवर। एग्जीक्यूशन चैलेंज 24 आवर्स। चैलेंज सुन, वीडियो ख़त्म होते ही फ़ोन को साइड में रख, पेन पेपर उठा और वो काम लिख जो तू कभी से अवॉइड करता आ रहा है, बहुत टाइम से अवॉइड करता हुआ आ रहा है। उसको लिखने के बाद 5 मिनट का टाइमर लगा और उसको लिखना शुरू कर, उसको करना शुरू कर दे, ठीक है? और अभी स्टार्ट कर, बाद में टाइम नहीं है। स्टार्ट करना है, परफेक्ट नहीं करना है। अगर तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो थोड़ा सा भी, तो इस चैनल को यू नो दैट क्या करना है, क्योंकि ये चैनल बना रहा है डिसिप्लिन, मनी माइंडसेट, हाई परफॉर्मेंस और जितनी भी स्किल्स होती है, मनी मेकिंग स्किल्स, ये सारी ये चैनल बना रहा है। सो इस चैनल को कंसिडर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी आपकी मर्जी आगे। तुम्हारा जो फ्यूचर होगा वो तुमसे फीलिंग्स नहीं, तुमसे एक्शन मांगेगा। तुमने कितना एक्शन किया अपने गोल्स को पाने के लिए। और अब जाओ, जो चैलेंज दिया है उसको एग्जीक्यूट करो और चैनल को